हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एसएफ क्लासेस। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जो हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है बातचीत, जिसका राइटर है बालकृष्ण भट्ट, उसका हम एमसीक्यू कराए थे। एमसीक्यू यानी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो है, जो जहाँ से भी ऑब्जेक्टिव टाइप जो उस चैप्टर से जहाँ से भी बनता है, सभी हमने करा दिए थे। और आज की इस वीडियो में जो सेकेंड चैप्टर है उसने कहा था, जिसका राइटर है चंद्र शर्मा गुलेरी, उसका हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया? तो अमृतसर का। कहाँ का? अमृतसर। देखिए इसमें ऑप्शन टाइप खोलने वाला भी दिया गया, आप लोग पहले आंसर दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, उसके बाद हम खोल रहे हैं। ठीक है, अमृतसर। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया था? तो अमृतसर में चित्रण किया गया था। ठीक है, अमृतसर। ऑप्शन नंबर ए। लहना सिंह के गाँव में लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? लहना सिंह का गांव का नाम क्या था? लहना सिंह का गांव का नाम मांझे था। क्या था? मांझे। लहना सिंह का गांव का नाम मांझे था। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद का क्वेश्चन है कि लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह किस पद पर था? तो लहना सिंह जमादार के पद पर था। किस पे? जमादार। जमादार के पद पर था। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। लहना सिंह जमादार के पद पर थे। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो वजीरा सिंह के गोद में हुई। लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह के गोद में हुई। लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह के गोद में हुई। ऑप्शन नंबर बी। पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। कौन था? वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर सी। जब हम कहानी पढ़ा रहे थे तो उसमें सब चीज़ बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूबेदार हजरा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हजरा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। क्या था? बोधा सिंह। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों के जर्मन के सिपाहियों के साथ संघर्ष हुआ था। किसके? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? लहना सिंह ने मार गिराया था। लहना सिंह। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। लहना सिंह ने मार गिराया था जर्मन लेफ्टिनेंट को। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर कितना था? लहना सिंह का नंबर 77 था। कितना था? 77। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर 77 था। ये ऑप्शन नंबर ए। सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी? सरकार ने सूबेदार को ज़मीन जो थी कहाँ दी? लायलपुर, जमालपुर, अवलपुर और संजलपुर। कहाँ दिए थे? तो लायलपुर में दिए थे। लायलपुर में। लायलपुर जमादार को ज़मीन भी दिए थे। गुलेरी जी का नाम जन्म हुआ था। गुलेरी जी का जन्म हुआ था। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। जयपुर, राजस्थान में गुलेरी जी का जन्म हुआ था। गुलेरी जी का जन्म हुआ था। सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन ऑप्शन नंबर ए चंद्र शर्मा गुलेरी जी की रचना है। सुखमय जीवन। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो हम बताए थे कि 1915 में उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई थी। जब हम लेखक परिचय पढ़ा रहे थे, लेखक परिचय हमने पढ़ा चुका हूँ, और लेखक परिचय जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे हम कि उसने कहा था कहानी 1915 में प्रचलित हुई, यानी ऑप्शन नंबर सी। कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म ऑप्शन नंबर डी चंद्र शर्मा गुलेरी जी की कृति है। कछुआ धर्म ऑप्शन नंबर डी जो चंद्र शर्मा गुलेरी जी का कृति है। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी जो किसकी रचना है? पुरानी हिंदी चंद्र शर्मा गुलेरी जी की रचना है। पुरानी हिंदी चंद्र शर्मा गुलेरी जी की रचना है। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? कौन सा निबंध जो है गुलेरी जी द्वारा रचित नहीं है? देखिए कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो मजदूरी और प्रेम, ये नहीं है। बाकी देवना प्रिय है, पुरानी हिंदी है, मोर्सी मोही कुटाव है, ये सभी है, लेकिन पुरानी हिंदी मजदूरी और प्रेम नहीं है। ठीक है। कुरमाई का क्या अर्थ होगा? कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। ठीक है, मंगनी जिसे कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। बोधा कौन था? बोधा कौन था? तो हजरा सिंह का भाई था, लाना सिंह का भाई था, वजीरा सिंह का भाई था, सूबेदार हजरा सिंह का बेटा था। सूबेदार हजरा सिंह का बेटा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था ये कहानी है, चंद्र शर्मा गुलेरी जी का एक कहानी है, उसने कहा था। कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित नहीं है?
तो देखते हैं, बुध की कांटा तो है, उसने कहा था है, तो कफन और सुखमय जीवन, ये दोनों में से एक होगा, कफन हुआ। कफन यानी कि जो कौन सी कहानी चंद्रशेखर गुलेरिया जी की नहीं है, कफन जो है चंद्रशेखर गुलेरिया जी की नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी गुलेर के मूल निवासी थे, और लड़की जो थी सूबेदारनी वो मगरे के थी। कहाँ की थी? मगरे के। ठीक है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुली है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे? तो भारतेंदु युग के तो वो थे, और ये कौन सा युग के हैं? यही भारतेंदु युग के हैं। ऑप्शन नंबर ए, द्विवेदी युग के थे। भारतेंदु युग के बालकृष्ण भट्ट थे, जो बातचीत चैप्टर का राइटर है बालकृष्ण भट्ट, वो भारतेंदु युग के हैं, और ये जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं वो द्विवेदी युग के हैं। ठीक है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटा गया है? उसने कहा था कहानी 5 भागों में बांटा गया। ठीक है, 3 भागों में जो है युद्ध का वर्णन किया गया, बॉर्डर पर वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, यानी 7 जुलाई 1883 को हुआ था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म। लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था कहानी का पात्र है लाना सिंह। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो कर्म प्रधान है, धर्म प्रधान है, भाव प्रधान है, चरित्र प्रधान है। ऑप्शन नंबर बी, कर्म प्रधान है। क्या है? कर्म प्रधान। जो लाना सिंह अपने कर्म और निष्ठा के प्रति, वादा के प्रति निभाए थे, उसी के कहते हैं कर्म प्रधान है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है पुरानी हिंदी। ऑप्शन नंबर सी। कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? लाना सिंह का भाई था। लाना सिंह का भाई था। लाना सिंह का भाई। ऑप्शन नंबर सी, कीरत सिंह। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, भतीजा नहीं होगा। कीरत सिंह ऑप्शन नंबर सी होगा, लाना सिंह का भाई है। बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था? यानी लड़की से जो बार बार प्रश्न पूछता था, तेरी कुरमाई हो गई, यही बात पूछ रहा है, तेरी कुरमाई हो गई। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा था? खंदक में जो ले जाने के लिए कहा था, कितने आदमी? 15 आदमी लप्टन साहब बोले थे कि 15 आदमी लेके जाओ। और लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा था? तो छोड़, यहाँ पर जो छोड़ा था 10 गो आदमी को छोड़ा था, और 15 को ले गया। ठीक है, यानी 10 होगा आंसर इसमें। ऑप्शन नंबर बी। अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लाना सिंह के मामा रहते थे। कौन रहते थे? मामा रहते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी। लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए जो वजीरा सिंह है उसे भेजता है, ऑप्शन नंबर ए। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? सूबेदार ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए लाना सिंह से कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, लाना सिंह। लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? वजीरा सिंह जो थे, कीरत सिंह की भावनाओं से उन्होंने गोद में लेकर के बैठे हुए थे सिर को। ठीक है, जब लाना सिंह मरने वाले थे तब। लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो अमृतसर के रहने वाले थे, ऑप्शन नंबर बी। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? 1915 में। देखिए, इसमें सेकंड चैप्टर जो उसने कहा था, जिसका राइटर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसमें से टोटल 37 क्वेश्चन बना, और 37 क्वेश्चन आप अगर याद कर लीजिएगा तो इस चैप्टर से और कहीं से क्वेश्चन नहीं आने की संभावना रहेगा। तो मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, और आपको अच्छा लगा है, आपको याद हुआ है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।